चलिए बच्चों, अब हम आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि यदि किसी लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है तथा क्षमता 1/4 हो जाता है, क्यों? देखिए, हमारा प्रश्न है कि कोई लेंस है, लेंस को हम जल में जब डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी और उसकी क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी लेंस को जल में डुबाया जाए। अब लेंस को जल में डुबाने से पहले वो लेंस कहाँ होगा? हवा में होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यदि लेंस, ध्यान दीजिएगा, यदि लेंस हवा में स्थित हो, यदि लेंस हवा में स्थित हो। देखिए, हम आपका ये लेंस बना लिए, ठीक है, और ये जो लेंस है ये आपको स्थित है कहाँ? हवा में। ठीक है, ये हमारा लेंस है। लेंस किस पदार्थ से बना होता है? तो कांच का बना होता है। ठीक है, ये लेंस का हमारा डिफ्लेक्टर है। ओके, अब यहाँ पर मैटर है कि यहाँ से प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ा है। दैट मीन्स ये वाली माध्यम जो होगी वो माध्यम 1 होगी और जो लेंस होगी वो माध्यम 2 होगी, क्योंकि प्रकाश इस माध्यम से कांच में गया है। तो यहाँ पर ये μ1 है और ये लेंस वाली जो है वो μ2 है। ठीक है बेटा, ये बाहर वाली माध्यम क्या है? हवा है। सो μ1 का जो वैल्यू होगा वो μa होगा, यानी कि एयर होगा, और μ2 यहाँ जो है लेंस है यानी कि कांच है, तो इसका जो होगा μ क्या होगा? W होगा। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे लेंस है तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या लिखाएगा? 1/f बराबर क्या होगा? फॉर्मूला μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, जब लेंस हमारा हवा में है उस समय यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना FA है। FA का मतलब एयर में फोकस दूरी। ठीक है, 1/f के जगह हम कितना दे दिए हैं? FA बराबर, देखो बेटा, यहाँ μ2 किसके बराबर है? जो भी बताए हैं, μ2 यहाँ किसके बराबर है? μw के बराबर है, बटा μ1 किसके बराबर है? एयर के बराबर है, तो μa माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलो अब इसको हम आगे इसका वैल्यू रख देते हैं। 1/fa बराबर, देखो बेटा, μw, यहाँ जो μw है माने वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है? वाटर का अपवर्तनांक 4/3 होता है, बटा μa एयर का कितना होता है? 1 माइनस 1 और इनटू फिर कितना हो गया? 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हालांकि गलती हुई है, म्यू वाटर कैसे होगा? यहाँ पर ये कांच है तो सॉरी μg होगा। ठीक है, और यहाँ भी आपका μg होगा, और फिर कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 3/2। ओके, मिस्टेक हुआ। अब देखो 1/fa बराबर, बेटा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 1 जा 2 इंटू 1/r1 माइनस 1/, क्या है बेटा जी? r2। सो 1/fa बराबर क्या हो गया? 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दैट इक्वेशन इज फर्स्ट। तो यदि कोई लेंस हवा में है उस स्थिति में ये है। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है कि लेंस को आखिर किस में डाल दिया गया है? जल में। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि लेंस, ध्यान दीजिएगा, यदि लेंस जल में स्थित हो, यदि लेंस जल में स्थित हो। ठीक है, चलो बेटा, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा लेंस है। ठीक है, और ये लेंस के चारों तरफ क्या है? जल है, क्योंकि लेंस को स्थित कहाँ किया गया है? जल में, जल में डाल दिया गया है। ठीक है, यानी कि बाहर वाली जो ये माध्यम है, ये माध्यम क्या है? जल है। ठीक है, जल का मतलब वाटर है,
और आप क्या, ये लेंस जो है ये तो कांच का बना हुआ है ही। अब देखो प्रकाश इससे जो है इसमें जाएगी, दैट मीन्स ये माध्यम 1 है और ये कांच वाला माध्यम 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा वर्तनांक किसका μ1 होगा और ये जो लेंस है इसका वर्तनांक हमारा μ2 होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला, कौन सा, लेंस मेकर, क्योंकि लेंस को जब जल में भी डालेंगे तो लेंस जो है लेंस का ही बिहेव करेगा, लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, 1/f बराबर होता है μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो बेटा 1/f, f के नीचे FW देंगे, क्योंकि यहाँ जो फोकस निकलेगा वो फोकस किस में निकलेगा, वाटर में निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर फोकस दूरी FW, ठीक है, बराबर μ2। तो देखो μ2 का यहाँ मान क्या है, तो μ2 यहाँ है कौन, कांच है, दैट मींस μ2 का हम लेंगे μg। अब बटा μ1 क्या है, आग किससे रही है, तो μ1 जो है जल है, दैट मींस μw माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। चलो बेटा अब इसको वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/fw बराबर, देखो म्यूजी का वैल्यू होता है 3/2, अब बटा जल का होता है बेटा जी 4/3, म्यूजी का मान होता है 3/2, म्यूडब्ल्यू का मान होता है 4/3। इसका मतलब कांच का वर्तनांक 3/2, वाटर का वर्तनांक 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेंस को ऐसा नहीं है कि जल में डालेंगे तो लेंस कुछ गल जाएगा या फूल जाएगा, ऐसा नहीं है, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सो वक्रता त्रिज्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो बेटा अब देखो 1/fw बराबर क्या होगा, 3 ऊपर हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। चलो अब देखो 1/fw बराबर कितना होगा, क्या है एलसीएम कितना बेटा जी 8। अब बोलो 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 बटा कितना हो गया r1 माइनस 1/r2। बोलो बाबू 1/fw बराबर क्या बच गया 1/4, क्योंकि 9 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1/8, 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, दैट इक्वेशन इज क्या है ये सेकंड। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को बाहर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ये टर्म मिल रहा है और जब कोई दो इक्वेशन में कोई टर्म मिलता है तो उसे डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। तो चलो बेटा 1/fa बटा 1/fw, देखिए इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन को डिवाइड दिया हूं, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू 1 बटा कितना है r1 माइनस 1 बटा कितना है बेटा जी r2 बटा 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 4 दूना 8 4। अब यहाँ बच गया क्या बेटा, ध्यान दोगे यहाँ पर जो हमारा बच गया है ये ऊपर चला जाएगा, तो FW बटा नीचे कितना बच गया है FA बराबर, ये चला गया और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया, तो ऊपर चला गया वो कितना हो गया बेटा जी 4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो FW बराबर हो जाएगा 4 इंटू FA। देखिए यहाँ से प्रूफ हो गया है, क्या प्रूफ हो गया है, FW का मतलब होता है, W का मतलब वाटर, वाटर माने जल, जल में लेंस का, देखिएगा ध्यान से, जल में लेंस का फोकस दूरी, जल में लेंस का फोकस दूरी, ये जो है ये आपका Fa क्या है, हवा में लेंस की फोकस दूरी, A का मतलब एयर, एयर मींस होता है हवा में लेंस, हवा में लेंस का फोकस दूरी। देखिएगा यहां से स्पष्ट हो गया कि लेंस में
जल में जो लेंस की फोकस दूरी है हवा में लेंस की फोकस दूरी की कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी। तो एक बात तो यहाँ प्रूफ हो गया कि यदि किसी लेंस को हम जल में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो आपका 4 गुनी हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, क्षमता। ठीक है, देखो बेटा हम यहाँ पावर निकालेंगे, ठीक है, क्षमता। तो ये आपको पता है कि क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/F। हम क्षमता निकालना हमको कहाँ है, जल में। तो लिख देते हैं जल में क्षमता, ध्यान देना है, जल में क्षमता। जल में क्षमता को हम PW कह देते हैं। क्यों? क्योंकि W का मतलब वाटर, वाटर माने जल, और जल में P का मतलब पावर माने क्षमता। तो 1 बटा यहाँ क्या हो गया, FW। तो जल में जब क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी भी हमको कहाँ देना पड़ेगा, जल में देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो PW बराबर होगा क्या, 1 बटा FW का भी मान आया है, क्या आया है, 4 × FA। लिख देते हैं चूंकि FW बराबर होता है 4 × FA। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं, PW बराबर लिख सकते हैं 1/4 × 1/FA। सो देखो PW बराबर 1/4 × 1/FA को क्या लिख सकते हो, PA। क्योंकि 1/8 क्या होता है, P होता है, और नीचे इसका मतलब यहां से आप देखो क्या स्पष्ट हो गया, यहां से स्पष्ट हो गया। W बोले तो वाटर, यानी कि वाटर माने जल, जल में लेंस, जल में लेंस का क्या बेटा जी, क्षमता, क्योंकि P की बात है तो जल में लेंस की क्षमता। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, PA, A का मतलब एयर, एयर मींस हवा, हवा में लेंस, ध्यान दीजिएगा, हवा में लेंस का क्षमता क्या होता है, उसका 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर भी जो लिखा हुआ था कि उसकी क्षमता जो है क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। क्यों, इसका जवाब मिल गया है आपको। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आपका बन जाएगा। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहेगा कि किसी लेंस, कोई लेंस जो है हवा में उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में कितनी होगी फोकस दूरी, फोकस दूरी 4 से गुना कर देना, यानी कि 80 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर आपको 10 सेंटीमीटर हवा में उसकी फोकस दूरी है, 4 से उसको जल में गुना कर दो, 40 सेंटीमीटर होगी फोकस दूरी। क्षमता की बात है, अगर आपको 5 डायोप्टर है तो 5 डायोप्टर हवा में उसकी क्षमता है। ठीक है, तो जल में उसकी कितनी होगी, तो 5/4 यानी कि 1.25 डायोप्टर। दैट मींस यहाँ आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यदि किसी लेंस को हवा से तुम जल में रख रहे हो तो क्या हो रहा है। हालांकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि जब किसी लेंस को जल में डाला जाता है तो फोकस होता है 4 गुनी, क्षमता होता है 1/4। ठीक है, आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।